नमस्कार, फिर एक बार हाजिर हैं दास्ताने गुनाह लेकर और मैं हूं कृष्णा सिंह। हर रोज ठीक इसी वक्त हम लेकर आते हैं अपराध जगत की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं और सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कभी भी ये घटना आपके साथ ना घटे। इसीलिए दास्ताने गुनाह लेकर आते हैं आपको सतर्क करने के लिए, आपको गुनाह के चंगुल से बचाने के लिए। तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। मुरैना फिर एक बार गोलियों की गूंज से दहल उठा। फिर एक बार जमीन खून से लाल हो गई और वजह फिर वही जमीन। जरा सोच कर देखिए, जमीन ना घटती है और ना ही बढ़ती है। बस उस जमीन के टुकड़ों के लिए परिवार और लोग जरूर घट जाते हैं और यही हुआ मुरैना की इस वारदात में। फिर एक जमीन विवाद, गोलियों की गूंज, दहला मुरैना। खूनी संघर्ष, लहू से सनी जमीन। मुरैना में फिर एक बार जमीनी विवाद ने कई घरों को बर्बाद कर दिया। 1 बीघे जमीन को लेकर 2 पक्ष आपस में ऐसे भिड़े कि एक पक्ष के घर मातम पसरा तो दूसरा घर वीरान हो गया। विवाद की शुरुआत भरोसा और विश्वासघात से हुई। असल में नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला गांव में रहने वाले रामनाथ गुर्जर और शिवराम पटेल दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे। 25 साल पहले शिवराम पटेल ने रामनाथ से 1 बीघा जमीन खरीदी, लेकिन विश्वास और अच्छे संबंध की वजह से जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। कुछ वक्त बाद रामनाथ गुर्जर की मौत हो गई तो इधर जमीन के भाव भी महंगे हो गए। रामनाथ के बेटों को लालच आया और उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। गांव में पंचायत बैठी तो फैसला हुआ कि 10 लाख रुपए देकर रजिस्ट्री की जाएगी। इस पर दोनों पक्ष राजी भी हो गए, जिसके बाद शिवराम अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ जमीन जोतने खेत पहुंचा। इधर दूसरे पक्ष को जब इसकी भनक लगी तो वो 4-5 लोगों के साथ बंदूक और कट्टे लेकर खेत पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। युवक है, उसकी जो है गोली लगने से कल मृत्यु हो गई। उसके आधार पर फरियादी पक्ष के रिपोर्ट पर थाना नूराबाद में जो आईपीसी की 302 और अभी नए बीएनएस के जो भी नूराबाद पुलिस में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी अभी फरार है, लेकिन हम उसको जल्दी पकड़ेंगे। उधर जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची और 13 लोगों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। सत्येंद्र तोमर, IBC 24, मुरैना। छत्तीसगढ़, जहां अपराध अपने पैर ऐसे पसार रहा है जैसे कानून के हाथों में खुद हथकड़ियां पड़ गई। कहीं हत्या, कहीं लूट, तो कहीं ठगी के अलग अलग तरीके। एक के बाद एक सामने आती ये घटनाएं कई सवाल खड़े कर रही और उंगली उठ रही है प्रशासन की तरफ। सूरजपुर के मोहर सोप गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी सौतेली मां की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। मां बेटे को घूमने फिरने से मना करती थी, जिससे युवक और उसकी सौतेली मां के बीच विवाद होता था। हद से नाराज बेटे ने फावड़े से मां के सिर पर हमला कर दिया, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फालतू घूमने फिरने से मना किया था, इसी बात पे उसकी विवाद हुआ और मामूली सी बात पर उसने अपनी मां की हत्या कर दी और धारा 103(1) बीएनएस का अपराध चांदनी थाना में इसके खिलाफ दर्ज किया। रायपुर से लगे खोरपा गांव में एक युवक की मौत का मामला अभी तक अनसुलझा है। युवक नरेंद्र साहू की लाश गांव के पास नर्सरी में मिली थी। लाश के पास से नींबू, गंगाजल, पीतांबर मिला था, जिससे सनसनी फैल गई और झाड़ फूंक की आशंका जताई गई। ग्रामीण इसे लेकर अभी भी सकते में है, लेकिन पुलिस इस केस में अब तक कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई। वो गए थे तो मुझे सिर्फ इतना ही बोले हैं कि मैं IAS साहू सर हैं, IAS साहू सर हैं, रिटायर हैं, उसके साथ जा रहा हूँ, ऐसे बोले हैं। सब सेंट बढ़िया प्रेम से मिलता था
और ना कहीं से बात भी करता था, सबसे ना मिलजुल कर रहता था। और ऐसा जो हरकत किया है ना, उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग को अपने झांसे में लेकर 46 लाख रुपए का चूना लगा दिया। ठगों ने बुजुर्ग को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर रकम को दोगुना करने का लालच दिया। बुजुर्ग झांसे में आ गए। आरोपियों ने बुजुर्ग से 46,20,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। ठगों ने कहा कि जितनी ज्यादा रकम देंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में गुरमीत सिंह ने किस्तों में रुपए आरोपियों को अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने पैसे वापस मांगे, जिसके बाद ठगों ने फोन ही बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें हम लगातार हमारी विवेचना जारी है। हमने IPDR जो व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो मंगाई है। CDR और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इसकी जांच चल रही है और जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये सभी मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को दर्शाने के लिए काफी। ये सिर्फ केस नहीं, ये हकीकत है छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग व्यवस्था की। क्राइम डेस्क, IBC 24। मध्य प्रदेश में ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तरीके अलग हैं, लेकिन अंजाम सिर्फ एक। आपकी गाढ़ी कमाई चंद मिनटों में गायब। लेकिन शनिवार को प्रदेश से कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई जो और हैरान करने वाली है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। जबलपुर में एक 70 साल के बुजुर्ग को NRI युवती से दोस्ती करना भारी पड़ गया। कई महीनों की चैटिंग के बाद युवती ने बुजुर्ग से भारत आकर मिलने की बात कही और दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। ऐसी कहानी गढ़ी। इस कहानी के जरिए बुजुर्ग को 53 लाख का चूना लगा दिया। पीड़ित बुजुर्ग मसूद हुसैन नेपियर टाउन इलाके में रहते हैं। उनकी दोस्ती कुछ दिनों पहले ही NRI युवती से हुई थी। युवती ने बुजुर्ग से कहा था कि वो भारत आ रही है। इसके बाद युवती ने बुजुर्ग को फोन किया और कहा कि उसे डॉलर्स और गोल्ड रखने के शक में कस्टम अधिकारियों ने पकड़ लिया है। बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसाकर युवती ने 29 खातों में 53 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए और उसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। उनका कहना था कि मुझे छुड़ा लीजिए और इनके संपर्क में थी, तो उनको पहले बचाने के लिए कुछ राशि देते गए। उन्हें 53 लाख रुपए अलग अलग बैंकों के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या सिंपल डिपॉजिट फॉर्म के माध्यम से लगभग 29 खातों में इनने जमा किया है। नाम इनने लिखा है सोनम यादव, राहुल यादव। इन तक पहुंचा जाएगा और फिर पूरा खुलासा इस प्रकरण का किया जाएगा। अगला मामला ग्वालियर का है, जहां SBI बैंक में FD का ऑफर देकर कियोस्क संचालक और उसकी पत्नी ने 17 निवेशकों के साथ 25 लाख रुपए की ठगी करने वाले कियोस्क संचालक नीलेश गांगिल और उसकी पत्नी अर्चना बताई जा रही है। दोनों ने सिरोल थाना क्षेत्र के हुरावली में SBI का कियोस्क सेंटर खोला। नीलेश और अर्चना ने धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीता, फिर फायदे का लालच देकर FD खोलने का झांसा दिया और लाखों रुपए की ठगी की। फिर अचानक कियोस्क सेंटर बंद कर फरार हो गए। कई दिन तक सेंटर जब नहीं खुला तो लोगों को चिंता हुई। लोगों ने पता किया तो समझ आया कि दोनों दुकान और उसमें रखा सामान बेचकर फरार हो गए। कुछ लोगों ने बताया कि नीलेश और अर्चना ने खाता चेक करने के हवाले से उनसे अंगूठे भी लगवाए थे। उनके खातों से अब पैसे गायब हैं। शिकायत पर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने FIR दर्ज करने के निर्देश के साथ जांच के भी निर्देश दिए। और दोनों पति पत्नी यहाँ से अपना सामान बेचकर गोल हो गए। उनकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध 420 व अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। दोनों दंपतियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर जो लोगों के साथ उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है वो राशि बरामद की जाए। मध्य प्रदेश में भी अपराध हावी होता जा रहा है और ये रिपोर्ट इसकी गवाह है। क्राइम डेस्क, IBC 24। राजधानी रायपुर में मोबाइल लेकर चलना भी असुरक्षित हो गया है, क्योंकि जैसे ही आपकी सावधानी हटी, शहर में सक्रिय चोर गिरोह पहले तो आपके फोन पर हाथ साफ करेंगे, फिर पल भर में आपके खाते की रकम को।
आपके फोन पर है उसकी नजर, वो कर रहा है आपकी तलाश। संभाल कर रखें अपना फोन, वरना बैंक अकाउंट खल्लास। अभी तक आपने ओटीपी, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो पहले तो आपका मोबाइल चोरी करता है और फिर कुछ ही घंटों के भीतर आपके खाते से पूरी रकम उड़ा ले जाता है। ये गैंग भीड़भाड़ और खासकर सब्जी मार्केट में अपने शिकार की तलाश में रहता है। खास बात यह है कि ये गिरोह ज्यादातर उम्रदराज लोगों को अपना शिकार बनाता है। थाना आमानाका में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें चोरी का मोबाइल चोरी होता है। उसके बाद उस मोबाइल में जो सिम था उस प्रार्थी के अकाउंट से जुड़ा हुआ था। उस अकाउंट से 1,72,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं, जिस पर से थाना आमानाका में अपराध दर्ज किया गया है। ये गिरोह शहर में अब तक 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। कपड़ा व्यापारी रतन भी इनके चंगुल में फंस चुके हैं। रतन कुछ दिन पहले शास्त्री मार्केट गए थे, वो सब्जी खरीद रहे थे। इसी दौरान अगल बगल में खड़े लोग उनसे धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान रतन की इन लोगों से बहस भी हुई। घर आने पर देखा कि जेब में उनका मोबाइल नहीं था। रतन ने फौरन इसकी जानकारी अपने बेटे को दी। बेटे ने कुछ ही घंटों के भीतर सिम ब्लॉक करा दिया। अगले दिन जब तक रतन ने बैंक अकाउंट चेक किया तो उनके होश फाख्ता हो गए। बैंक में मौजूद 50,000 रुपए बदमाशों ने उड़ा लिए थे। पापा जब सब्जी ले रहे थे तब कोई दूसरा आदमी झड़प से सीधा सब्जी लेने गया। पापा ने रिटर्न में उसको बोला भी, बोले ये क्या तरीका लेने का। तो इस बीच में बहस और डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद पापा को महसूस हुआ कि जैसे धक्का मुक्की हुई उसी दौरान पापा की जेब से मोबाइल चल गया। बदमाशों ने रतन भंसाली की ही तरह सुरेश बजाज और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी दिनेश कुमार पांडे को भी अपना शिकार बनाया। रतन दिवाली के आसपास सब्जी खरीदने शास्त्री मार्केट गए थे। घर लौटे तो पता चला कि जेब से उनका मोबाइल फोन गायब है। रतन की तरह सुरेश ने भी नया फोन और सिम कार्ड ले लिया। 2 दिन बाद जब सुरेश भंसाली ने बैंक जाकर अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो किसी ने उनके खाते से 1,80,000 रुपए उड़ा लिए थे। चोरों ने 10 से 12 बार में बैंक अकाउंट खाली किया। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ने ही घटना के फौरन बाद सिम ब्लॉक कराकर नया सिम इशू भी करा दिया। बावजूद इसके खाते से रकम गायब है, जिससे साफ होता है कि सुरेश के फ़ोन में बिना ओरिजिनल सिम कार्ड के ही ई-वॉलेट काम कर रहा था, जो कि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। आज लोग समझते हैं कि भाई यूपीआई सेफ ज़रूर है, लेकिन साथ में उसके ये भी चीज़ें जोड़ के आ जाती हैं कि ये छोटे छोटे मैटर हैं और इंसान समझ ही नहीं पाता कि हमारे जब आम इंसान उसको उपयोग कर रहा है तब वो फैसिलिटी नहीं है। कुछ इसी तरीके से बदमाशों ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी दिनेश कुमार पांडे को भी अपना शिकार बनाया और उसके खाते से 1,71,000 रुपए पार कर लिए। हालांकि दिनेश के मोबाइल में फ़ोन लॉक नहीं था। वहीं पे सब्जी लेने गया था, वो सब्जी लेने जहाँ झुका ना वहीं पे कोई निकाला लगता मेरे को। उसके बाद फिर आधे घंटा पूरा मोबाइल से पूरा कैश निकाल लिए। इन वारदातों से एक बात निकलकर जो सामने आ रही है वो ये कि गिरोह के सदस्य उम्र दराज लोगों को ही अपना शिकार बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग या तो मोबाइल में पासवर्ड नहीं रखते या फिर उनका पासवर्ड आसान रहता है। हालांकि एक बात समझ से परे है कि सिम बंद होने के बाद भी ठग 2 दिनों तक मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि साइबर क्रिमिनल अब भीड़ बड़े बाजार और इलाके में अपने नए शिकार ढूंढ रहे हैं। मोबाइल से थोड़ी सी लापरवाही आपका पूरा का पूरा खाता खाली करवा सकती है। ऐसे में मोबाइल को सुरक्षित रखिए, अलग अलग पासवर्ड का यूज़ कीजिए, ई-वॉलेट के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग। फिलहाल रायपुर में एक हफ्ते 10 दिन के अंदर 6 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। रायपुर पुलिस के इस मामले को लेकर होश उड़े हुए हैं। देखते हैं अपराधी कब तक पकड़े जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि मोबाइल को भी सुरक्षित रखिए, पासवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर मोबाइल चोरी होता है तो तुरंत पहले सिम ब्लॉक कराइए, बैंक को सूचना दीजिए और पुलिस को सूचना देकर अपने खाते को और अपने आप को सुरक्षित रखिए। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। गुनाह में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर नई घटनाओं की तफसील लेकर हाजिर होंगे। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें। जब सतर्क रहेंगे हम तो अपराध होंगे कम, क्योंकि कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। बस एक सुराग और जालिम खल्लास।